तो नमस्कार। आज भूमि शोधन पे आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी जो खेती होती है उसको हम भूमि में बोते हैं या पौध की रोपाई करते हैं। पौध की रोपाई या बुआई के बाद भूमि में जो कीड़े होते हैं वो फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसमें नंबर 1 पे दीमक है। दीमक एक ऐसा कीट है जिसकी रानी मक्खी काफ़ी गहराई में होती है। किसी भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करने पर रानी मक्खी नहीं मरती और वो बराबर हमारी फसल को क्षति पहुंचाती रहती है। ज़मीन का दूसरा कीड़ा है निमेटोड। निमेटोड जिस फसल में लग जाता है उसको बर्बाद कर देता है। इसमें जो हमारा पौधा होता है, पौधे की जड़ में एक गांठें बना देता है और उन गांठों के बनने से पौधे को मिलने वाला भोजन अवरुद्ध हो जाता है। जड़ों द्वारा खींचा गया भोजन पौधे तक नहीं पहुंच पाता है और हमारा पौधा पीला हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी भूमि का उपचार करना जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारी फसलें हैं उन पे जो रोग लगते हैं उस रोग को हम समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके रेसिड्यू जो हैं, जो उसका अवशेष होता है फसलों का, वो ज़मीन में रह जाता है। जैसे आलू की फसल में लेट ब्लाइट का प्रकोप हुआ, उसके बाद आलू की खुदाई हुई, खुदाई के बाद उसका जो स्पोर है वो हमारी ज़मीन में रह जाता है। अगले वर्ष अनुकूल मौसम जब उसको मिलता है तो फिर वो बीमारी हमारे खेतों में तेज़ी से फैलने लगती है। इनको समाप्त करने के लिए धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है RPS सॉइल गार्ड। RPS सॉइल गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फंगस को मारने की क्षमता है और जो ज़मीन में छोटे कीड़े हैं, गिडार छोड़ के बाकी कीड़ों को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी जो फसल होती है उस पर दीमक और ये निमेटोड का असर नहीं होता है और इसके असर न होने से हमारी फसल सुरक्षित रहती है और हम अपनी फसल को सफलतापूर्वक उत्पादित कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए आधा लीटर सॉइल गार्ड को मिट्टी में मिलाना है, छिड़काव करके जुताई कर देना है और जुताई करके पाटा लगा देना है। चूँकि इसमें बैक्टीरिया है और फंगस है, ये दोनों उन कीड़ों पे असर करके कीड़ों को और बीमारी को दोनों को समाप्त कर देते हैं। दूसरी चीज़, फसल को बोने के बाद कुछ रोग लग जाते हैं। जब पौधा निकलता है तो नर्सरी में डंपिंग ऑफ की बीमारी लग जाती है। उस बीमारी के उपचार के लिए 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम अपने बीज को शोधित करेंगे और बीज को शोधित करने के बाद बुआई करेंगे, तो इससे जो हमारी फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी, डंपिंग ऑफ जैसी बीमारी नहीं लगेगी। विशेष रूप से आलू की फसल में, क्योंकि आगे आलू की फसल आने वाली है इसलिए उस पर चर्चा कर रहा हूँ। इसमें एक चेचक रोग लग जाता है। चेचक रोग लग जाने से कंद में जब चेचक रोग लग जाता है तो उसमें छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। तो बीज का उपचार करने से आपका पौधा ट्यूबर सुरक्षित हो जाता है और उसमें जो नुकसान होता है उस नुकसान से हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमको जो अपना बीज है उस बीज को सॉइल गार्ड से उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे हम डंपिंग ऑफ बीमारी से बचें और साथ ही साथ जो बीमारियां हैं बीमारियों से हम अपने पौधे को सुरक्षित कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बीज के उपचार पे विधिवत बताएंगे। धन्यवाद।